हेलो फ्रेंड्स, अनुज। जो भी बच्चे एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ आप वैसे कर लीजिएगा। देखिएगा, हिस्ट्री के अंतर्गत अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर हम बात करें, देखिए आप लोग नो डाउट आप जीएटी पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि हम साइंस से और इंग्लिश से चीज़ें अच्छे कर लेंगे और एग्जाम बीट कर ले जाएंगे। देखिए, एग्जाम बीट करना अलग है और एक होता है आपका मेरिट बनाना, वो अलग है। दोनों चीज़ें एकदम डिफरेंट हैं। तो आप किसी चीज़ को अगर निगलेक्ट नहीं करते हैं, हर सब्जेक्ट में आपका बराबर कमांड है और बेहतरीन आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, तो आप डेफिनेटली क्या करेंगे, आप स्कोर करेंगे। और स्कोर करना है तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में बहुत चीज़ें नहीं पढ़ना है। जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को फॉलो अप करिएगा। देखिएगा, आपको हिस्ट्री में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे पिछली बार देखो, आपने देखा था पेरियार से क्वेश्चन था, तो इस बार रानी गॉर्डनलियो से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसका रीजन मैं बताऊं, सीडीएस एनडीए में कंफर्म रहेगा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजन क्या था कि 26 जनवरी को, इस बार जो आपकी 26 जनवरी थी, इस दिन इनका हमने बर्थ एनिवर्सरी बनाया था रानी गॉर्डनलियो मैम का। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि आप जानते हैं इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और ये मिला था 1992 में। ठीक है, अब जैसे बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने सुना ही नहीं होगा कि रानी गॉर्डनलियो बेसिकली थी कौन। इवन बहुत बड़े बड़े लीडरों को नहीं पता होता है कि रानी गॉर्डनलियो कौन थी। इनके बारे में जानना क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो बात मैं करूं, ये बात है आपकी 1891 की। 1891 में एक बंदा है जो कि बेसिकली मणिपुर का रहने वाला है। मणिपुर से बिलोंग करते हैं ये। इनका नाम है जेदोनांग। क्या नाम है? जेदोनांग। जेदोनांग नाम है और ये आते हैं किस कम्युनिटी से? नागा ट्राइब से आते हैं, याद रखिएगा। और रहने वाले कहाँ के हैं? मणिपुर स्टेट के। तो जेदोनांग नागा ट्राइब से आते हैं और बेसिकली ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने कहा मणिपुर के। और इनकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है गौडनल्लू। क्या नाम होता है बेटा? गौडनल्लू। इनका नाम होता है गौडीनल्लू, याद रखिएगा। गौडनल्लू इनकी बहन है, जो कि आपकी किसकी? आपके गौडनल्लू बहन है किसकी? याद रखिएगा, ये बहन है जेदोनांग की। जेदोनांग एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम था हरेका मूवमेंट। देखिए, हरेका मूवमेंट लिखा हुआ है, तो इनका जो मूवमेंट था वो था हरेका मूवमेंट। हरेका मूवमेंट किसने चलाया था? ये बात याद रखना बेटा, हरेका मूवमेंट चलाया था जेदोनांग ने। जेदोनांग को 1931 में जो है आपके अंग्रेज पकड़ लेते हैं और ले जाकर के 1931 में ही इनको क्या कर दी जाती है? फांसी दे दी जाती है, क्योंकि बहुत खतरनाक टाइप के नेता थे। अंग्रेजों को मार करके जंगल में छुप जाते थे। जनजाति थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनको पूरा उस लोकेशन का आता पता था, तो बहुत परेशान कर रखा था अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने पकड़ के इनको फांसी दे दी और इनकी डेथ हो जाती है। इनके मरने के बाद इनकी जो बहन है, मात्र महज ये बेसिकली 17 साल की होती है, जिनका नाम है रानी गौडनल्लू। यानी उस समय इनका नाम केवल गौडनल्लू था। फिर क्या हुआ? गौडनल्लू ने इस मूवमेंट को, हरेका मूवमेंट को, जो हरका मूवमेंट है जिसको बेसिकली हरका मूवमेंट कहते हैं, इसको जो है, इसी मूवमेंट को हरका मूवमेंट भी कहते हैं, याद रखना बेटा। और इसके अलावा इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं जलियांग्राम मूवमेंट। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, जलियांग्राम मूवमेंट। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना, जलियांग्राम मूवमेंट भी इसको कहते हैं और क्या कहते हैं? हरका मूवमेंट भी इसको कहते हैं। तो दो मूवमेंट के नाम से जानता है। और इसी मूवमेंट को मणिपुर मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो दिस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज मणिपुर मूवमेंट, यानी मणिपुर मूवमेंट के नाम से भी इसको, इस मूवमेंट को जाना जाता है। तो ये बात याद रखना, मणिपुर मूवमेंट के नाम से भी इस मूवमेंट को जानते हैं। तो मणिपुर मूवमेंट कहें, चाहे जलियांग्राम मूवमेंट कहें, चाहे इसको आपका हरका मूवमेंट कहें, बात एक ही है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो जेदोनांग है, मात्र 17 साल की थी, इन्होंने इस मूवमेंट को जो है आपका लीड किया और इस मूवमेंट को लीड करते हुए ये जो है पकड़ ली जाती हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है। 1947 में देश आजाद हो जाता है, लेकिन ये बेचारी 1948 तक इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। 1948 में इनको जेल से निकाला जाता है, इन मैम को। और इनको जो आपके बेसिकली कौन है, आपके जो उस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको जाकर के 1948 में जेल से बाहर निकलवाया। तो आप देखिएगा, तब इन्होंने इनको जो है क्वीन कहा था। मेन इनको क्या कह दिया था? क्वीन कह दिया था। तो इसलिए इनको रानी का जो टाइटल दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस बार जो है यूपीएससी के एग्जाम में। तो आई होप चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक्स।